हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, जिसमें क्राफ्ट साइंस से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। आज का हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्राफ्ट फिजियोलॉजी। इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं वो इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्रण वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्र मुख्यतः समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुलर। म्यूटेशन रिसर्च नामक पुस्तक मुलर द्वारा लिखी गई। जोसेफ मुलर एक अमेरिकी आनुवंशिकीवाद शिक्षक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, ये हमारा बेगोनिया में होता है, ठीक है, और पत्थरचटा का जो पौधा होता है उसमें होता है। पत्तियों द्वारा प्रजनन बोगोनियो और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ थाउजेंड्स प्लांट में होता है, और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिक के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मीसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका असंग जनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुड़ित किस प्रकार के युग्म को पैदा करते हैं? तो यह आपका हो जाएगा यन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के द्वारा, ब्लैक स्कर्फ कवक, राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपका देखने को मिल जाएगा करनाल, हरियाणा। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल हरियाणा में स्थित है, जहाँ गेहूं का जीन बैंक स्थित है। मक्के का जीन बैंक आपका नई दिल्ली में है, और दलहन का आपका कानपुर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक वर्धन तकनीक है? तो ये आपका हो जाएगा अमरूद के लिए। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग में पौधों के तने के चारों तरफ 25-30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है, और जब निकले हुए नए प्रारोह काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकाल कर अलग कर दिए जाते हैं। इस तकनीक का प्रयोग अमरूद, नाशपाती और गुजबेरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यहाँ आपका स्थापित हुआ था 1908 में। हार्डी वेनबर्ग नियम आबादी में आनुवंशिक विभिन्नता का परीक्षण करता है। सन 1908 में हार्डी वेनबर्ग ने स्पष्ट किया कि जिन आबादियों में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एलीली जीनों और जीन रूपों की आवृत्तियों में संतुलन बना रहता है। इसे हार्डी वेनबर्ग संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो आपका होता है सोमेटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, बीज रहित फल बनने को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया? तो यह शब्द प्रतिपादित किया था वाल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम, वाल्डेयर, प्रोटोप्लाज्मा, पुरकुंजे, माइटोकॉन्ड्रिया, सीवेंडा और सेंट्रोसोम थियोडोर वोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संकर प्रजाति विकसित करने में निर्बाधता लाइन को प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है ए लाइन को। संकर प्रजाति विकसित करने में निम्न पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ए लाइन आपकी मेल स्टाइल लाइन्स, और बी लाइन आपकी लाइन माउंटेन, और आर लाइन लाइन रिस्टोरर लाइन, ठीक है। संकर बीज उत्पादन में AYR लाइन का क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत में किस तिलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? तो वो फसल थी आपकी अरहर की।
भारत में दलहनी फसल में अरहर की पहली संकर प्रजाति CIPH8 और CIRCIS80 आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु, तो आपका हो जाएगा प्रवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है, तो हिस्टोन का जो परसेंटेज है वो आपका होता है 95। गुणसूत्र DNA एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हिस्टोन के बने होते हैं। गुणसूत्र में RNA और लिपिड्स भी होते हैं। गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का 95% हिस्टोन प्रोटीन ही होता है। गुणसूत्र शब्द वाल्डेर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों की वंशानुगति अध्ययन किया, तो मटर के 7 लक्षणों का। वो 7 लक्षण थे। मेंडल ने मटर के कुल 7 लक्षणों के वंशानुगति अध्ययन किया था। ये लक्षण है बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का स्थान, ठीक है, तने की लंबाई, फूल का रंग, फली की आकृति और फली का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है, तो इसे लिखते हैं 2n - 2। एक न्यून सूत्री 2n - 1, एकादि सूत्रता 2n + 1, द्विआदि सूत्रता 2n + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ, तो ये आपका हुआ था बाजरा से। बाजरा की जो पहली हाइब्रिड वैरायटी थी HB1, ये 1965 में लुधियाना में विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकल एक है, तो ट्रिटिकल आपका है एक अंतर जेनेरिक संकरण। ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा कृत्रिम पृथ्वी निर्मित प्रथम पर बहुगुणित कृषि फसल है या गेहूं तथा राई की फसलों से मिलकर बना होता है। ट्रिटिकल में एक अंतर जेनेरिक संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूर में इकाई गुणसूत्रों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 14। चलिए देखते हैं। चने में है आपके 14-16, अरहर में आपका 22, धान में 24, उड़द में 24, मूंग में 24, मक्का में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं, तो नर तथा उभयलिंगी पुष्प ये आपके आम में पाए जाते हैं। आम एक सर्वलिंगी वृक्ष होता है। एक ही पेड़ पर एक लिंगी नर पुष्प अलग तथा मादा पुष्प अलग पाए जाते हैं। पुंकेसर 5 और कभी कभी 6 से 8 तक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल प्रजाति है, दूसरी तरफ उत्पत्ति है, तो जगन्नाथ है, ये उत्परिवर्तन से विकसित हुई है। पूफा जयकिशन कायिक और क्लोनीय विविधता, और जया आपका अंतर प्रजाति संकर। जो अरुण है, जो उसमें सुमेलित नहीं है, वो आपकी है अरुण। अरुणा अरंडे की उत्परिवर्तन द्वारा विकसित प्रजाति है। जगन्नाथ, प्रभावती, मालवीय 60 व 36 धान की उत्परिवर्ती किस्में हैं। जया धान की अंतर प्रजाति किस्म है। पूफा जयकिशन सरसों की कायिक क्लोनी से उत्पन्न प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवस्था पर विचार करें, ठीक है, जिसके कारण पर परागण होता है। उभयलिंगी, ठीक है, और आपका हो जाएगा स्त्री पूर्वता, और हो जाएगा पुंस पूर्वता, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 और 4। पर परागण को फसल बनाने के लिए निम्न युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, स्वाबांधता, पूर्व पुंस पूर्वता, स्त्री पूर्वता और विषम रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1, ठीक है, F1 श्रेष्ठता को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अति वर्धनशीलता। F1 पीढ़ी की प्रचलित 19 किस्म से उत्कृष्टता व आर्थिक उपयोगी संकर योज कहते हैं। वास्तव में आर्थिक संकर योज को ही पादप प्रजनन में उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक स्वपरागित फसल है
तो ये आपकी है धान। स्वपरागित जो फसलें हैं उसमें आपका धान है, गेहूँ है, मूंगफली है, जूट है। परपरागित में मक्का है, गन्ना है आपका। और संकर प्रजातियाँ आपका कपास है, तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। तो ये होते हैं विघटन के कारण, बढ़ोतरी के कारण, हानि के कारण। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ 2003 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी जोहानसन के द्वारा। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। बर्फ 2003 में प्योर लाइन की संकल्पना जोहानसन द्वारा दी गई। पौधों में आनुवंशिकता का सिद्धांत लुई डी बिलमोरिन ने 1956 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है, तो उसे कहते हैं ट्रिपल क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग या संबंधित जाति के असंबंधित पशुओं का संभोग कराना वह प्रजनन कहलाता है। जब एक ही शुद्ध नस्ल के 4 या 6 से अधिक पीढ़ियों से असंबंधित पशु के नर एवं मादा का पारस्परिक संभोग कराना भिन्न संकरण यानी आउट क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित उत्परिवर्तनों का सफल सुधार फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। तो फसल सुधार में जो उपयोग कहलाता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है। ये आपका हो जाएगा लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य 0 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था WL जोहानसन ने। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को WH जोहानसन ने सन 1903 में प्रतिपादित किया। समूह वंशावली विधि हैरिंगटन ने 1937 में प्रतिपादित किया। और प्रपुंज विधि यानी बल्क मेथड को सर्वप्रथम एल हे महोदय ने 1908 में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या। तो ये आपको हो जाएगा 5 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइब्रिड होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर। एक हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं तो इसे करते हैं रासायनिक संकरण जनकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होते हैं तो प्रजाति होती है। तो ये होती है आपकी एकलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है? तो वो आपकी हो जाएगी संकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश स्वसंदर उच्चतम है? तो ये आपकी हो जाएगी धान की। धान सी प्रकार का पौधा है जबकि मक्का, ज्वार, गन्ना, ठीक है, C4 प्रकार के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है तो इसमें होती है पौधों की सतह से जल की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तिकाली हैं? तो ये आपका हो जाएगा सूरजमुखी, मटर, टमाटर, कपास, सोयाबीन। निष्प्रभावी दीप्तिकाली उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिसमें प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पौधे जिनके पुष्प एवं फलन की क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे निष्प्रभावी दीप्तिकाली कहते हैं, जैसे कपास, सूरजमुखी, टमाटर, सोयाबीन, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फास्फोरिलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पहले निकली पत्तियों में वृद्धि तेज हो जाती है। ऑप्शन ए है पौधों के छोटे होने के कारण। ऑप्शन बी है बाहरी वायुमंडल में कम दाब होने के कारण। ऑप्शन सी है कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधों में भार कम होता है तो ये होता है उत्सवेदन में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो ये आपकी होती है पत्तियों में। पौधों के अंत्य वायवी भाग पत्ती के रंध्रों द्वारा पानी का वाष्पन यानी उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर नेगोंग के पोटोमीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिस का संबंध, तो इसका संबंध है आपके केवल श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है आपका फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटास, जो स्टोमेटा में रंध्रों को खोलने और बंद होने का पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है हरित कणकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा विसरण। विसरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। विसरण विलय या विलायक के अणुओं की सांद्रता प्रवणता के अनुसार उनके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने की प्रक्रिया है। जब जल रंध्रों तक पहुंचता है तो विसरण के कारण वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सबसे कम श्वसन होता है, तो ये होता है आपका प्याज में, क्योंकि प्याज के ऊपर सल्क होता है। ठीक है, जो अधिक श्वसन वाली फसलें हैं उसमें आपकी मटर है, पालक है, सरसों है, सतवार है, और कम श्वसन वाली फसलें हैं बंद गोभी है, सलजम है, शकरकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है फंगस और कवक में, जबकि ब्रायोफाइटा, एक्लिंगी और लाइकेन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो ये आपका आलू है, आलू का हो जाएगा, और आपका प्याज का एलियम सेपा, और आपका टमाटर का हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। आलू के पौधे का वनस्पति नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू अदरक जो है तने का रूपांतरित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो ये नहीं है खाद्य और जल का चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो ये आपका साइटोकाइनिन के द्वारा। किसी भी बौने पौधे को साइटोकाइनिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, यह एक वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि दर को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पादप हार्मोन्स नहीं है। ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो इसमें जो इंसुलिन है वो पादप हार्मोन नहीं है, जबकि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये आपका पादप हार्मोन्स हैं, और आपका इथिलीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका हो जाएगा 2,4-D। ये आपके इस वीडियो में एक्सपर्ट क्वेश्चन थे क्राफिजियोलॉजी और आपका बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। अब आगे के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, आपने अगर क्राफ्ट साइंस के जो PYQ हैं वो करा दिए गए हैं, आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके देखें। और आपको डेली के डेली आपको ये प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड PYQ मिलते रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो में 4-5 वीडियो आएंगे, सारे कवर हो जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे सॉइल साइंस के PYQ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।